Hey everyone, welcome back in my channel. So I hope you all are happy, healthy. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी BTS अपडेट के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी त्योंग ने थोड़ी देर पहले ही अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी। दौड़ते हुए उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी एंड उन्होंने 2 स्टोरी लगाई हुई थी, मतलब ऐसे क्लिप्स थी जिसमें वो दिखा रहे हैं चारों तरफ से कि वो कैसे दौड़ रहे हैं और अपने आस-पास की जगह को दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सुनसान जगह लगती है। वैसे कोई हाईवे, मतलब हाईवे पे तो कोई भी नहीं दौड़ेगा, मतलब थोड़ा शांत एरिया में ही दौड़ेंगे। वहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी हम लोग को दिखा एंड ऑफ कोर्स वो ऐसी जगह पे ही दौड़ेंगे क्योंकि मतलब वो स्टार हैं, ग्लोबल स्टार हैं और ये ज़रूरी है कि वो लोगों से छुप के दौड़े, है ना? लोगों से छुप के दौड़े वरना लोग उनको देख लेंगे तो उनको दौड़ने नहीं देंगे। सो उन्होंने इस चीज़ की स्टोरी लगाई हुई थी और उन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ा है। उन्होंने इस चीज़ की भी स्टोरी लगाई हुई थी। जो 4th नंबर स्टोरी थी ना, वो इसी चीज़ पे थी। उन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ा हुआ है कोरिया में और ये नहीं पता कि कहाँ दौड़ा हुआ है। उन्होंने बोला था कि वो हान रिवर में दौड़ेंगे, लेकिन वो हान रिवर तो नहीं लगती, लेकिन पीछे एक ब्रिज दिख रहा है, जो कि हान रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, तो हो सकता है हान रिवर के आस-पास ही वो कहीं पे दौड़ रहे हों। लेकिन वो अकेले दौड़ रहे थे, उनके साथ में कोई भी नहीं दिख रहा था। सो वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटी थे, उनके फेस पे जो स्वेट था वो जैसे ग्लो कर रहा था, चमक रहा था उनके फेस पे एंड उन्होंने ब्लू कलर का एक शर्ट पहना हुआ था एंड ग्रे कलर की उन्होंने वेस्ट पहनी हुई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ टेकिंगली हॉट लग रहे थे। सो आज उन्होंने इस चीज़ की स्टोरी लगाई हुई थी एंड हम सबको पता है कि त्योंग ने ऑलमोस्ट 90 करोड़, मतलब कि 10 मिलियन यूएसए डॉलर एंड 14.2 बिलियन कोरियन वॉन में अपना एक पेंट हाउस खरीदा हुआ है सेउल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी लग्जरी एरिया है चोंगडम डोंग। सो इस चीज़ को आज सुबह की जो मॉर्निंग न्यूज़ होती है कोरिया की, उसका नाम है, एक न्यूज़ है उसका नाम है योनहाप चैनल। योनहाप कोरिया की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़ जैसे हमारे यहाँ होती है उसी तरीके की। सो उस चैनल पे इस चीज़ को दिखाया गया हुआ था, इस चीज़ की न्यूज़ दी गई हुई थी कि जो ग्लोबल स्टार है बीटीएस, उन्होंने एक लग्ज़रियस हाउस को परचेज़ किया हुआ है, जो कि मतलब यही सब कुछ बताया गया था उनके बारे में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे त्योंग हैं, वो अपने बूगा ब्रदर जो पार्क सियोजन हैं, उनके नेबर भी हो गए हैं इस घर को खरीदने के बाद में। जो ये पीएच 129 जो बिल्डिंग है, इसके जस्ट बगल में जिस बिल्डिंग में पार्क सियोजन रहते हैं, वो भी है। आप देख सकते हैं इस पिक में, ये व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है ना, ये पार्क सियोजन की बिल्डिंग है एंड ये जो ग्रे कलर की है जो बिल्डिंग है, ये है हमारे त्योंगी बिल्डिंग जिसमें उन्होंने अपने पेंट हाउस को परचेज़ किया हुआ है। सो इस चीज़ को आज जो है न्यूज़ चैनल में दिखाया गया हुआ था एंड वो दोनों जो सियोजन हैं, त्योंग है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मतलब एक बड़े भाई और छोटे भाई के तरीके उनका एक रिश्ता है और बहुत काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं। यही घर था पार्क सियोजन का जब रिनोवेट हो रहा था, देन उन्होंने त्योंग से बोला था कि क्या वो उनके घर पे रह सकते हैं? देन त्योंग ने बोला था हाँ, रह सकते हैं। त्योंग के घर पे उस टाइम पे एक कमरा जो था खाली था और त्योंग जिस घर में अभी रह रहे हैं, ये इन्होंने 2018 में खरीदा हुआ था। 2018 से लेकर के अभी तक ये इस घर में रह रहे हैं। ये आई थिंक 2 बीएचके हाउस है। सो इसमें रह रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने जो खरीदा हुआ है उसमें 5 बेडरूम है एंड 3 बाथरूम है। सो ये दोनों अब नेबर हैं, वो उनका पेंट हाउस है जिसको उन्होंने खरीदा हुआ है। और जिस दिन त्योंग लाइव आई हुई थी लास्ट बार, जिसमें उन्होंने ब्राउन आइड सॉल के सॉन्ग को सुना हुआ था, उससे 1 दिन पहले ही त्योंग ने इस घर को परचेज़ किया हुआ था, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। शायद इसी वजह से वो इतने ज़्यादा खुश दिख रहे थे अपने लाइव में। हो सकता है कि अपने ड्रीम हाउस को उन्होंने परचेज़ किया हो सकता है वो घर जो हो उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद हो, लेकिन पैसे नहीं होंगे, मनी नहीं होगी जिसकी वजह से वो नहीं खरीद पाए होंगे। देन फाइनली उनका ये ड्रीम जो है वो कंप्लीट हुआ होगा। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे अपने लाइव में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाइव आने से 1 दिन पहले ही उन्होंने इस घर को ऑल कैश दे कर के, मतलब ना ईएमआई, ना लोन, कुछ भी नहीं। पूरा एकदम कैश दे के उन्होंने हैंड टू हैंड इस घर को खरीदा हुआ है। शायद इसीलिए, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है किसी के लिए भी, शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन। सभी लोग बोल रहे थे कि त्योंग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ऑफ कोर्स खुशी का जो रीज़न था यही हो सकता है। ऑफ कोर्स वो खुश होंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा घर खरीदा हुआ है अपने पैसों से। एंड अभी आज कंपोज कॉफ़ी ने एक नई पिक को अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ था जिसमें त्योंग ने एक अपने हाथ में कप को पकड़ा हुआ है एंड उन्होंने एक टी-शर्ट पहनी हुई है। एंड अभी तक
जितने भी उन्होंने शूट करवाए हुए हैं तेओंग ने कंपोज़ कॉपी के लिए, किसी में उन्होंने लॉन्ग कोट पहनी हुई है, किसी में मतलब ब्लैक और व्हाइट वेस्ट पहना हुआ है, लेकिन टी-शर्ट वाली जो पिक है वो पहली है। अभी उनको सिग्नेचर स्टेनलेस टम्बलर का फेस बनाया गया हुआ है अंडर द कंपोज़ कॉफी और उसका स्लोगन है अ टम्बलर दैट मेक्स द मोमेंट ऑफ अ कप कॉफी शाइन। सो तेओंग ने उसको पकड़ा हुआ है एंड वो एक तरीके का कप का आप बोल सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट है जिससे उन लोगों ने न्यूली लॉन्च किया हुआ है। सो ये भी जल्द ही सोल्ड आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा। अगर आप लोग भी चाहें तो उस टम्बलर कप को खरीद सकते हैं। एंड आप ये एक पिक देख सकते हो जिसमें तेओंग ने ब्लैक कलर का एक बैग पकड़ा हुआ है। ये कब की फ़ोटो है जब वो तेओंग एंड जंगकुक दोनों साथ में लॉस एंजेलिस गए हुए थे तब की पिक है। तेओंग ने इसमें अपना स्माइली बैग पकड़ा हुआ है जो कि सेलिन का है, जिसको इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी हुआ था कि इसके जो बैग पे चैन की स्माइली है इसी वजह से ये बैग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जो वोग जापान है एंड जो एलए जापान है उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट करके बताया हुआ है कि जब से इस बैग को तेओंग ने यूज़ किया हुआ है तब से ये जो बैग है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और लोग इसको बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। सो ये एक तरीके का तेओंग का इम्पैक्ट है उस बैग पे और उस सेलिन ब्रांड पे कि लोग इस बैग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जब से तेओंग ने इसको अपने साथ में दिखाया हुआ है। जब इनका इंटरव्यू हुआ था डब्ल्यू कोरिया में तब भी इस बैग को इन्होंने दिखाया हुआ था एंड उस दिन ये एयरपोर्ट पे भी उस बैग को लिए हुए दिखे हुए थे। सो वो एक लग्ज़री ब्रांड के मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड उन्होंने बैग को प्रमोट किया हुआ है। सो सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। इस चीज़ को एल्ले जापान एंड वोग जापान ने अपने मतलब जो वेबसाइट है वहाँ पे इस चीज़ को पोस्ट किया हुआ है। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को 4-5 दिन पहले ही बताया हुआ था कि सोशल मीडिया पे जो एक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि जंगकुक के बाद में जिन जाएँगे, जिन के बाद में आरएम जाएँगे, आरएम के बाद में जिमिन जाएँगे, जिमिन के बाद में तेओंग एंड सुगा जाएँगे। सो ये सारी न्यूज़ जो है वो सच है, 100% सच है। जैसा कि जिन जो है वो गुच्ची से वापस आ गए हैं इटली से, सो कल जो हमारे लीडर हैं नामजून, वो हम लोग को इंशॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिखेंगे अपने फैशन शो को बोत्तेगा वेनेता जिसके वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस फैशन शो को वो जॉइन करने के लिए जाएँगे। सो कल वो वहाँ पे जाएँगे। सो ये बात सच है। उसमें पूरी लिस्ट में लिखा हुआ था कि किस-किस का कहाँ-कहाँ पे शो है, तो उसमें लिखी हुई हर एक बात सच है। हो सकता है कि हमको जिमिन डियोर के लिए, तेओंग सेलिन के लिए एंड सुगा वैलेंटिनो के लिए दिख जाएँगे 5 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को। सो कल हमारे जो लीडर आरएम हैं, वो जाएँगे फैशन शो को जॉइन करने जो कि 27th ऑफ सितंबर को है। सो जो र्यूमर्स अभी तक चल रहे थे वो सब कुछ सही हैं। एंड अभी सबसे बड़ी बात एक ये निकल के आ रही है जैसे हम सब लोग को पता है कि जो हमारे सुगा हैं उन्होंने 5.3 बिलियन कोरियन वॉन को सर्वेंस हॉस्पिटल के अंडर में डोनेट किया हुआ था बच्चों की हेल्थ की देखरेख के लिए। सो अभी जो सर्वेंस हॉस्पिटल है उसने ऑफिशियली एक लेटर को पब्लिश किया हुआ है जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है। इस चीज़ की स्टेटमेंट लिखी गई है कि जो 30 सितंबर को जो मिन यूंगी जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो उसकी ग्रैंड ओपनिंग है, ग्रैंड सेरेमनी है एंड जो सर्वेंस हॉस्पिटल के अंडर में एक हॉलवे है, वहाँ की दीवालों में मिन यूंगी, मिस्टर मिन यूंगी लिखा हुआ है जहाँ पे उस सेंटर की ओपनिंग होगी। आप देख सकते हैं यही ये दीवाल है, यही ये वॉल है एंड ये हॉलवे है सर्वेंस हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ पे उनका मिस्टर मिन यूंगी ट्रीटमेंट सेंटर खोला जाएगा। सो इस चीज़ को आज उन लोगों ने पोस्ट किया एंड शुगा को कांग्रेचुलेट भी किया कि उनका जो मतलब सपना था एक तरीके का वो सच हो रहा है और 30 सितंबर को ये इसकी ग्रैंड ओपनिंग है। सो ये जो 1-2 वीक हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं। जैसा आरएम जाएँगे, फिर यूंगी वहाँ पे जाएँगे सेरेमनी के लिए, देन जिमिन वहाँ पे जाएँगे डियोर पे, देन हम लोग को 5 अक्टूबर को हुई इटली में हम लोग को दिखेंगे शुगा एंड फ्रांस में हम लोगों को दिखेंगे तेओंग। हो सकता है उसके बाद तेओंग मेट गाला को भी जॉइन करने के लिए जाएँ जो कि अक्टूबर में ही है। सो अभी जो शुगा का नाम है वो परमानेंटली वहाँ की दीवालों में लिख उठा है और वो कभी नहीं मिटेगा, कभी भी नहीं। वो हमेशा वहाँ पे लिखा रहेगा कि हाँ, बहुत सालों बाद भी लिखा रहेगा कि वहाँ पे मिन यूंग की जो ट्रीटमेंट सेंटर है, वो वहाँ पे रहेगा और उसके अंदर में लाखों करोड़ों बच्चों का इलाज होगा। एंड जो हमारे गोल्डन मैग्नेट जंगकुक हैं उनके बारे में भी एक अपडेट है कि जो उनका एल्बम है गोल्डन, वो किसी भी के-पॉप सोलोइस्ट, किसी भी के-पॉप आर्टिस्ट एंड सिंगर से बनाया हुआ, गाया हुआ पहला पहला एंड ओनली ऐसा एल्बम है जिसने 3 मिलियन कॉपीज़ को कोरियन सर्कल चार्ट के अंदर में
मतलब कि सेल किया हुआ है, बेचा हुआ है। अभी तक किसी भी के-पॉप आर्टिस्ट की इतनी सारी एल्बम की कॉपीज़ नहीं बिकी हुई थी। 3 मिलियन तो बिल्कुल भी बिकी ही नहीं हुई थी। सो उनका जो ये एल्बम है वो 3 मिलियन बार बिका हुआ है। 3 मिलियन कॉपीज़ उसकी जो है खरीदी गई हैं अंडर कोरियन सर्कल चार्ट। सो ये रिकॉर्ड है जंगकुक का। सो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस टू जंगकुक इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। एंड मैंने आप लोग को बताया था कि ए अवार्ड जो है उसकी वोटिंग स्टार्ट हो गई है। सो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि वो लोग जो हैं उसमें वोट करना चाहते हैं। सो मैंने आप लोग को बताया हुआ था कमेंट में कि अगर आप लोग वहाँ पे वोट करना चाहते हो देन आप लोग एक ऐप है उसका नाम है स्टार पोल ऐप। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट को जिसको भी आप करना चाहते हैं उसके अंडर में वोट कर सकते हैं। ठीक है? सो आज यही सारी अपडेट्स थी, ज़्यादा कुछ नहीं थी लेकिन फिर भी जो थी मैंने आपको बता दी है। सो आई होप यू लाइक द अपडेट एंड वीडियो। सो इफ यू लाइक द अपडेट माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर BTS अपडेट्स। बाय बाय।